यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। साथ ही राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आपको याद होगा 2019 आम चुनाव से पहले ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी को लेकर विपक्षी दलों ने खूब प्रचार किया था, लेकिन कभी इसको लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी तरह का सबूत पेश नहीं कर पाया, या फिर जिन राज्यों में विपक्ष की जीत हुई उसके बाद ईवीएम का क्या हुआ इसका भी जवाब वो नहीं दे पाया। मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं निकला। और इस बार मुद्दा ईवीएम मशीन नहीं बल्कि वोटर लिस्ट है। बकौल अखिलेश यादव, चुनाव आयोग मतदाता सूची में जो संशोधन कर रहा है उसका लिस्ट उसने अब तक जारी नहीं किया है। और हमारी जानकारी के मुताबिक यूपी में वोटर लिस्ट में संशोधन का अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। और चुनाव आयोग इस काम में जोर शोर से लगा भी हुआ है, लेकिन इस काम को पूरा होने से पहले ही अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग के बहाने क्या बीजेपी पर निशाना है कि चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम कर रहा है? ऐसे में तमाम बड़े सवाल, पहले ईवीएम, अब क्या वोटर लिस्ट? विपक्ष पर वोट बैंक का दबाव है क्या? और 2022 से पहले विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराएं। लेकिन असल में आज हम ये डिबेट कर क्यों नहीं हैं? सबसे पहले क्या कहना था अखिलेश यादव का और क्या जवाब दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब इल्जाम ये लगाया गया, पहले वो सुन लेते हैं। जो नाम काटे जाते हैं, जो नाम जुड़ते हैं, प्रकाशन के बाद वो सूची जारी होती है। चुनाव आयोग पता नहीं क्यों किसके दबाव में सूची को जारी नहीं कर रहा। अगर हम ऑब्जेक्शन करना चाहें, हम नाम जुड़वाना चाहें एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो हम पे कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह से चुनाव आयोग पर प्रश्न लगाया है और आरोप लगाया है, ये साफ दर्शाता है कि उनको पूर्व आभास है कि इस बार भी चुनाव वो पूरी तरीके से 22 में हार रहे हैं, क्योंकि उससे पहले वो ईवीएम पर प्रश्न लगाया करते थे। अब तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर ही प्रश्न लगा दिया। ठीक है, हम अनिला सिंह इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, घनश्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एमएच खान बीएसपी की तरफ से जुड़ेंगे। सबसे पहले अनिला जी जवाब दीजिए, जो आज अखिलेश यादव कह रहे हैं, हाँ ये सवाल भी उठता है, ये सवाल बनता है 1 से 30 नवंबर तक, हालांकि कट ऑफ का और उसके बाद उसमें ऐड करने का बाकायदा एक पीरियड चल रहा है, लेकिन सीधे तौर पर यह कहना है कि जो जानकारी हमें चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है चुनाव आयोग और दबाव आपका। अरे हमारा दबाव क्यों होगा? क्या उनको नहीं पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है? उनको कुछ भी जानकारी हासिल करनी तो सीधे इलेक्शन कमीशन से बात करें। भारतीय जनता पार्टी को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंडर में तो काम नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इतनी अगर छोटी सी बात भी इनको समझ में नहीं आती है और हार जाने का मुद्दा ये पहले से ही माहौल खड़ा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो सीधे सीधे बोल दें कि जो आप इत्र लॉन्च कर रहे हैं, वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, मैं केवल और केवल माहौल बना रहा हूं और 22 में बाइसिकल बिल्कुल बर्बाद होने वाली है, उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं। अगर इलेक्शन कमीशन से कुछ कहना है, सीधे सीधे जाकर बात करो भाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे आप क्यों आरोप लगा रहे हो इलेक्शन कमीशन पे? भारतवर्ष में क्या हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? भाई हम जीतते भी हैं, हम हारते भी हैं, पर हम समाजवादी पार्टी की तरह रोते नहीं है, कांग्रेस पार्टी की तरह रोते नहीं है कि जब जीत जाओ तो कोई बात नहीं, हार जाओ तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ठीकड़ा फोड़ दो। ये गलत बात है। घनश्याम जी जवाब दीजिए, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं गया बाकायदा इलेक्शन कमीशन की उस वेबसाइट के ऊपर, उसमें बाकायदा दिखा रहा है कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में आप अपना कोई भी नाम, उसमें पॉलिटिकल पार्टी भी है, इंडिविजुअल भी है, कोई भी है, वो अपना नाम ऐड भी करवा सकता है या फिर डिलीशन भी हो सकता है। फिर भी आपको क्यों लग रहा है कि यह दबाव है या फिर चुनाव आयोग पर अभी से सवाल? कम से कम उस पर तो विश्वास करना पड़ेगा ना, संवैधानिक संस्था जिसने चुनाव करवाने हैं। नमस्कार आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। जहां तक चुनाव आयोग की बात है तो चुनाव आयोग को वर्तमान पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी। वर्तमान पृष्ठभूमि क्या है? बंगाल के चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका को केवल जनता ने सवाल नहीं उठाए, विपक्षी दलों ने सवाल नहीं उठाए, कोर्ट ने भी सवाल उठाए और उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। वर्तमान पृष्ठभूमि क्या है कि हमने एक स्पष्ट सवाल पूछा है कि यदि आपने बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज किए हैं, लाखों लोगों को ऐड किया गया है, लाखों लोगों को डिलीट किया गया है, 20 लाख से अधिक लोगों को ऐड किया गया है और 16 लाख लोगों को डिलीट किया गया है, तो ये आवश्यक है कि आप समय रहते ये डिटेल्स पब्लिश कर दें कि किसे ऐड किया गया है, किसे डिलीट किया गया है। चुनाव आयोग के पास जानकारी है। मैं जवाब दे रहा हूँ, जाइए। तीसरी बात कि जिस तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की हताशा है, ये हताशा का उदाहरण तो आपको हर स्तर पर दिखाई देता है
क्या चुनाव आयोग में उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर को उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर, हमारा ये आरोप है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से तैयार हो रही है कि जो प्रयास उसने चुनाव आयोग की मदद लेने के लिए किए थे बंगाल में, जो सफल नहीं हुए, उनको उत्तर प्रदेश में दोहराया जाए, चाहे किसी भी स्तर पर हो। तो हम लोग इस बार रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग जनता की पैनी नजर के रूप में चुनाव आयोग के ऊपर हमेशा इस चीज का दबाव रखेंगे कि चुनाव पारदर्शी ढंग से हो, निष्पक्ष ढंग से हो, और जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं या जिन लोगों के नाम जोड़े गए हैं उसकी पारदर्शी तरीके से उस नाम का समय रहते प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि पिछली बार 2017 में 3 जनवरी 2017 को चुनाव की घोषणा हो गई थी। तो अगर आप उस दृष्टि से देखें तो महज दिसंबर का 1 महीना रह गया है चुनाव की घोषणा होने में। ऐसे में अगर इतने बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है तो चुनाव आयोग को जो समाजवादी पार्टी की ये जो रिक्वेस्ट है उसको संज्ञान में लेना चाहिए। और क्योंकि हम एक राजनीतिक दल है जो लोकतंत्र को मजबूती कोई डेलीगेशन गया होता, कोई जाकर के बात की होती, किसी तरीके की मांग की होती, तब तो ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा चुनाव आयोग पर सवाल उठा देना, जबकि अभी तक आपने उस चीज का जवाब नहीं दिया। जब चुनाव आयोग लिख रहा है अपनी वेबसाइट पर कि 30 तारीख तक नए नामों को ऐड करने का और डिलीशन का काम जारी है, तो वो पहले कैसे समाजवादी पार्टी के लिए अलग से एक लिस्ट जारी कर दे? सर 30 तारीख तक का इंतजार तो क्या होता? बिल्कुल जारी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 1 महीने का समय बचा हुआ है, और जिस तरीके से जितने बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं और जोड़े गए हैं, चुनाव आयोग को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर एक जवाब देना चाहिए। हमने सिर्फ ये कहा है कि अगर चुनाव आयोग समय से जवाब नहीं देता है, क्योंकि हमने बंगाल का चुनाव देखा है, आपने भी देखा है, जिस तरीके से के सवाल चुनाव आयोग पे उठाए गए कोरोना काल में। घनश्याम भाई, ये तो तैयारी हुई ना फिर कि अब की बार 400 पार, वरना वोट लिस्ट पर वार। सतीश प्रकाश, वोट लिस्ट पे वार की क्या बात है? चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया जारी की है। मैं वही तो कह रहा हूँ यार 30 तक इंतजार कर लिया होता। आप कह रहे हैं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव आयोग संज्ञान ले, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी है कहते हुए कि भैया संवैधानिक संस्था पे भरोसा नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जाकर के धरना भी दे देंगे, और बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। सर वो जो ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। आपने तो जवाब आपने तो कह ही दिया ना, आपने तो सर्टिफिकेट दे ही दिया। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, जब संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा ही है तो कम से कम इंतजार तो कर लिया होता। ठीक है, मैं एक कमेंट सतीश प्रकाश का ले लूं, क्योंकि आज मायावती ने भी कहा कि हमें भी गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं, फिर उसके बाद अनिल जी इसका दोनों का जवाब दूंगा मैं। हाँ सर, जी 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 सर। तो मैंने कहा आपकी भी ये तैयारी, क्योंकि मायावती ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका भी ये कहना था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही। पर मेरा सवाल यह है कि जब 30 नवंबर तक की लिस्ट है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिखी हुई कि नए नामों को ऐड करने की, हटाने की, तब तक इंतजार क्यों नहीं? उससे पहले सवाल क्यों नहीं? देखिए, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के सवाल खड़ा रहा है। चुनाव आयोग आमतौर पर जब चुनाव की तिथि चुनाव आयोग बाद में डिक्लेयर करता है, उससे पहले बीजेपी के लोग बाकायदा चुनाव की तिथियां घोषित कर देते हैं। देखिए, ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है, इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं हो सकता। और भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोगों का विश्वास अगर चुनाव आयोग के ऊपर रहेगा, मतदान की प्रक्रिया के ऊपर नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं देखिए इस देश में ये भी एक मुद्दा है ना। सर अभी तो डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, मतदान की प्रक्रिया और मतदान भी नहीं हुआ, तो आपने तो पहले रिजल्ट सुना दिया। नहीं, सुनिए, देखिए कुछ खामियां हैं, इनके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि चुनाव आयोग कोई सरकार की कोई सिस्टम नहीं है या सरकार के अधीन नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है। अगर वो इंडिपेंडेंट संस्था है और बाकायदा विपक्ष के लोग उनकी कुछ खामियों के ऊपर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, तो उनको सरकार से दिशा निर्देश लेने की जरूरत नहीं है, उनको विपक्ष की उन बातों को सुनना चाहिए। अगर उन्होंने कोई सवाल उठाया तो उसका जवाब भी तो चुनाव आयोग देगा ना। तो सर चुनाव आयोग कोई भी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी कि चुनाव आयोग जो है किसी के साथ है, चुनाव आयोग जो है दूसरे दल के साथ है, चुनाव आयोग पर इसका दबाव है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, कुछ भी कह देगी तो चुनाव आयोग हर एक का जवाब देता रहेगा। सर क्या जब ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। सर मुझे एक बात बताइए ना, अभी यहां पर प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है और आपने यहां पर आपने रिजल्ट दे दिया कि चुनाव आयोग जो है वहां पर किस तरीके से जो बायस्ड है। सर कम से कम पहले वहां पे ईवीएम पर सवाल उठाते थे। सर बंगाल में भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ ना सर? तो मेरे सुनो ना सचिन जी, ईवीएम सर मैं तभी तो कह रहा हूं कि क्या ये नहीं, फिर ये तो विक्टिम कार्ड खेलना हुआ ना सर। सर अभी प्रोसेस तो शुरू होने देते। सुनिए सर, चुनाव आयोग के ऊपर ईवीएम के ऊपर सबसे पहला कोई सवाल उठाया है बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बाकायदा सवाल उठाया।
ईवीएम के ऊपर, उसकी खामियों के ऊपर अगर किसी ने महाग्रंथ लिखा है, किताब लिखी है, हाँ, उसके बाद हाँ सर, बिल्कुल। बीजेपी के उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आ गई, यूपीए गवर्नमेंट भी बन गई, तब ईवीएम में खामी नहीं थी। बंगाल में भी गवर्नमेंट आ गई सर, पंजाब में आपकी सरकार चल रही थी, तब ईवीएम में खामी नहीं थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता सर, वो ईवीएम बहुत हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर मेरा सीधा सवाल है, जो आप कह रहे हैं अनिला जी, आपको क्या लगता है कि संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि दो बड़ी पार्टीज हैं, जाहिर सी बात है, दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, एक बीएसपी एक एसपी है। देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि अगर इनको कोई भी वार्ता करनी है, अपनी कोई भी बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचानी है, तो सीधे बात करिए। आप भारतीय जनता पार्टी को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन काम करती है, क्या इनको इसका ज्ञान नहीं है, या इस पर भी ये अज्ञानी बनकर केवल और केवल पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं? जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, केवल और केवल ये माहौल बन रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, बहन जी है वो तो अपने एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकलती नहीं है। दलित की बेटी कभी रही होंगी, अब वो दौलत की बेटी हो चुकी है, उनको आराम की आदत पड़ चुकी है। अपने जनरल सेक्रेटरी को हर जगह जो है वो भेज देती हैं, सारे कार्यक्रम करो, वो कर पाते नहीं कर पाते हैं। समाजवादी पार्टी का भी वही हाल है। तो केवल ये जो इत्र लॉन्च करने से ये सोच रहे हैं कि ये जो कागज के फूल का इन्होंने इत्र बनाकर आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस डालकर हाँ नकली खुशबू बांटना चाह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता जो है इस बहकावे में इस खुशबू को बिल्कुल बिल्कुल नकार देगी। अगर आपको इलेक्शन कमीशन से कोई दिक्कत है, सीधे बात करिए। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास इस प्रदेश का, इस देश का विश्वास है, उस कॉन्फिडेंस और उस ट्रस्ट के साथ और अपने काम के साथ हम चुनावों में जाते हैं। 24/7 365 डेज जो है निरंतर कार्य करते हैं। हमारे पास ऐसे दिग्गज नेता है जो उनकी कार्यशैली ये होती है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर किसका कहां उपयोग हो सकता है उसका काम करते हैं, और इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। ऐसे ही नहीं है हवाई बात करें, बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मर्सिडीज और पता नहीं कौन कौन सी, उनके वो रथ बनाए और उसमें वो साहब चले। उनकी साइकिल भी कहने को साइकिल होती है, पर 20 लाख से ज्यादा की वो साइकिल होती है। ये जो साहबजादे नवाबजादे वाला एक एटीट्यूड है, वो समाजवादी पार्टी में दिख सकता है, कांग्रेस पार्टी में दिख सकता है, बीएसपी में दिख सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी धरातल पर रहकर काम करने वाली पार्टी है। हम तो वो लोग हैं जो ठोकर मारकर पत्थर में से भी पानी निकाल दें, मजदूर लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, काम करना जानते हैं, ईवीएम को लेकर रोना नहीं जानते हैं। ठीक है, काम आप ना करें, फिर अगर दिक्कत है तो चुनाव आयोग जाइए या फिर कोर्ट का रुख कीजिए ना। अनिल जी ये कह रही हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक हेडलाइन छपी थी, अशोक लवासा प्लेस्ड ऑन स्नूप लिस्ट एज EC आफ्टर फ्लैगिंग मोदीज 2019 पोल कोड वायलेशन। जिस सरकार के ऊपर आरोप है कि वो एक सिटिंग इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इतनी बड़ी जासूसी करा दे, अभी तक ये शक के दायरे में सरकार है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो इस सरकार के पास छुपने की कोई जगह नहीं है। जितने तरीके से, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे राफेल का मामला, जितने तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा मरोड़ने की कोशिश इस सरकार ने की है, उसका कोई पैमाना नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि ये जनता के ऊपर टिके हुए हैं, ये तो सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा, संविधान के तोड़ मरोड़ के ऊपर टिके हुए हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और हम नहीं चाहेंगे, हम सतत प्रयासरत रहेंगे कि हर परिवार को बुरे दिन दिखाने वाली इस सरकार किसी भी धोखे से भारतीय जनता पार्टी के अपने पैसे से, अपने प्रपंच से, अपने प्रोपेगेंडा से दोबारा सरकार में ना आए। घनश्याम जी, मेरा काउंटर ये है, जब इतने आश्वस्ता पहले से ही है, अखिलेश जी यात्रा पहले निकाल रहे हैं, 400 पार वो बार बार लगातार कह रहे हैं, तमाम जितने अन्य पार्टियों के पूर्व एमएलएज या फिर एमएलएज है वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर सवाल क्यों, अगर फिर भी सवाल है तो क्यों नहीं सीधा बात की जाए चुनाव आयोग से? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने का क्या मतलब, जब आपको लगता है कि आपके पक्ष में इतनी हवा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खराबी है? हम जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। जब जनता के सामने चुनाव आयोग अनेक बार कटघरे में खड़ा हो चुका है और चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डालने के लिए यह सरकार मशहूर है या बदनाम है, जो भी आप कहना चाहें, तो अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इसी चुनाव आयोग की प्रोसेस के बाद अगर आपकी सरकार आ जाती है, समाजवादी सरकार चुन करके, तो तब किसका दबाव होगा? नहीं है। जिस तरीके से पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मशीनरी का दुरुपयोग किया, एक महिला की साड़ी खींची गई, वो सबने देखा। जिस तरीके से एक एसपी को थप्पड़ मारा गया, एसपी कह रहा था कि देखिए ये लोग बम डंडे लेकर के इनके विधायक घूम रहे हैं, सबने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी किस हद तक मशीनरी का दुरुपयोग करने जाएगी,
इसका इमेजिनेशन, इसकी कल्पना ना आप कर सकते हैं, ना नीला जी कर सकती है, ना आपके दर्शक कर सकते हैं। लेकिन हम जनता के प्रहरी हैं, जनता ने मन बना लिया है कि इन्हें बाहर निकालना है। और मतलब लोगों को एड्रेस करने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने कि अगर हम जीत जाएंगे तो चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक है, निष्पक्ष है और संवैधानिक संस्था निष्पक्ष तरीके से काम कर गई थी। अगर बाय चांस कुछ प्लस माइनस हो जाता है, हार गए, तो यह बीजेपी का दबाव था। इसका मतलब यही हुआ ना, ये जनता को एड्रेस करने की कोशिश। इसका मतलब यह है कि हम कह रहे हैं कि हम जनता के इश्यूज को लेकर के और जनता के वोटों के प्रहरी के रूप में इस चुनाव में उतरे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी प्रपंच, कोई भी धोखाधड़ी करने नहीं देंगे। तो खेलिए ना सर, फिर खुलकर खेलिए। तो फिर मैं कह रहा हूं कि पहले खेलने से पहले कहने लग जाते हैं लोग कि भैया आंगन टेढ़ा, ऐसे थोड़ा ना होता सर। कम से कम उन पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। फिर भी एक बार ठीक है, सतीश प्रकाश का एक कमेंट, लास्ट कमेंट अनिल जी। ठीक है सचिन जी, एक ये बताइए, आखिरी बात सचिन, ये बताइए, ये जासूसी कराना खुल के खेलना है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना खुल के खेलना है? ये जब अशोक लवासा के ऊपर जासूसी हुई, वो खुल के खेलना था या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, खुल के खेलना है? कौन सा खुल के खेलना है, आप बताइए। बोलिए अनिल जी। अनिल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे कि ऐसे धुआं नहीं उठता, आग पहले भी लग चुकी है। अब तक उनको आवाज नहीं गई है। ठीक है, एक कमेंट मैं सतीश प्रकाश का ले लेता हूं, लास्ट कमेंट अनिल जी का ले लूंगा, जो कि घनश्याम सवाल उठा रहे थे। ठीक है सतीश प्रकाश जी। देखिए सचिन जी, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर जनता का विश्वास कम हुआ है। अगर न्याय व्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़े हुए हैं ना इस देश में, जबकि आज तक जब से देश आजाद हुआ है न्याय व्यवस्था को लेकर के जनता का विश्वास बना रहा, लेकिन न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने सरकार के दबाव की चर्चा की है, ये हुआ है। और चुनाव आयोग के ऊपर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर के कोई सवाल उठाता है तो उसका जवाब देने के लिए सरकार क्यों आगे आती है? सरकार को क्यों लगता है कि हमको चुनाव आयोग का बचाव करना चाहिए? अरे भाई, चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है ना, और बीजेपी को भी उस चुनाव की प्रक्रिया से होकर के गुजरना है। तो अगर इस विपक्ष की कुछ आशंकाएं हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं विपक्ष की बातें चुनाव आयोग तक पहुंचानी चाहिए। मेरा कहना ये है कि इस देश में यह माहौल तैयार किया जा रहा है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोगों का मत एक बहुत बड़ी चीज है और मत डाल करके ही आप सत्ता में परिवर्तन लाते हैं। अगर लोगों का विश्वास इस बात से खत्म हो जाएगा कि वो जिस पार्टी को मत दे रहे हैं या जिस पार्टी को मत देना चाहते हैं वो मत वहां नहीं दिया रहा, तो कहीं ना कहीं लोगों का लोकतंत्र के ऊपर विश्वास खत्म होगा। और ये लोकतंत्र, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र पर विश्वास तब भी तो रहता है ना जब बंगाल में इतना कुछ कहने के बाद, उससे पहले भी कि देखिए वहां पर किस तरह से चल रहा है। अब दीदी का शासन बरकरार ही रहता है तो भी तो वहां पर हुआ ना, लोकतंत्र पर विश्वास किस तरीके से बरकरार रहा, लोगों ने चुना ना जिसको चुनना था। तो ये तो मेरा कहना है। अनिल जी लास्ट 30 सेकंड। तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो कि यहां पर छोड़े जाते हैं, वो ये कि एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन उस संवैधानिक संस्था के काम करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर सवाल उठाना, क्या इस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाना नहीं है? अगर वही पार्टी अब जीत भी जाएगी तो फिर क्या होगा? जो कि सवाल उठाए गए थे तब वो संस्था निष्पक्ष हो जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.